साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR के रेल यात्रियों की दिक्कत कम नहीं होगी, बढ़ ही रही है। जोन की कई सारी ट्रेनों की चाल बिगड़ी है, थमी है। SECR समय पर ट्रेनों का परिचालन कर नहीं पा रहा। पहले कोयला, फिर मेंटेनेंस और अब लेट लतीफी रेल यात्रियों को भारी पड़ रही। यहां पर कनेक्टिंग ट्रेनें कैंसिल होने से या देर से चलने से छूट रही हैं। रैक का अभाव है, जिसके कारण से काफ़ी दिक्कतें। हाल ही में आधा दर्जन ट्रेनों को एक बार फिर कैंसिल किया गया। यात्रियों को आर्थिक नुकसान और काम उनका बाधित हो रहा है। रेल अधिकारी कहते हैं कि अलग अलग सेक्शंस में रेल विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसके कारण परिचालन प्रभावित है। आपको बता दें कि इतवारी इंटरसिटी, शिवनाथ एक्सप्रेस, सारनाथ, अमरकंटक, उत्कल, टिटलागढ़, बिलासपुर, रायपुर, टिटलागढ़ स्पेशल के साथ हमसफर और जन शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 3 से 8 घंटे देरी से चल रही हैं। इमरजेंसी काम के लिए आ जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए, जन शताब्दी जैसा ट्रेन जो है इतना लेट चल रहा है। इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि पैसे क्या है, मतलब दोबारा टिकट लेना पड़ रहा है। एक टिकट का आपका रिजर्वेशन होता है तो फिर उसमें नहीं मिलता है, तो छूट जाता है तो फिर दोबारा है, मतलब गाड़ी के अंदर भी परेशानी में है पब्लिक। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ कार्य चल रहे हैं, इसमें 3rd लाइन का काम है, 4th लाइन का काम है, ऑटो सिग्नलिंग के काम भी चल रहे हैं। तो इन कामों को करने के लिए हमें ब्लॉक लेना पड़ता है ताकि ये कार्य जो है बिना किसी डिफ़िकल्टी के हो सके। तो लगातार यात्री परेशान हैं और ये दिक्कतें आने वाले वक्त में थमने वाली नहीं है। हमारे सहयोगी बिलासपुर से जितेंद्र थवायत इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से SECR सेगमेंट में कई सारी ट्रेनें या तो बहुत लेट हैं या फिर कैंसिल हैं। आगे कब तक ये दिक्कत रहेगी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, अब रेल यात्री ये सवाल पूछने लगे हैं, ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर कब उनको जो रेल की यात्रा है जो पहले की तरह सामान्य तौर पर उनको मिला करती थी, कब वो सुविधाएं उनको फिर से मिलेंगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, बीते 1.5 वर्षों से लगातार रेलवे ट्रेनों को रद्द कर रहा है। ट्रेनों का जो परिचालन है वो यहाँ पर अनियमित नज़र आ रहा है। क्योंकि देखने में आया है, पहले जिस तरह से कोयला माल लदान के नाम पर ट्रेनों को यहाँ पर रद्द किया गया, उसके बाद अगर बात करें तो लगातार मेंटेनेंस और अधोसंरचना विकास के नाम पर ट्रेनें यहाँ पर रद्द की गई हैं। अलग अलग सेक्शन में, चाहे वो कटनी सेक्शन हो, रायपुर राजनांदगांव सेक्शन हो, हावड़ा एंड में हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अलग अलग मेंटेनेंस और अधोसंरचना विकास के नाम पर ट्रेनों को रद्द किया गया। लेकिन इसके बावजूद रेल यात्रियों को एक उम्मीद थी कि फिर से ट्रेनों का परिचालन जो है वो सामान्य होगा। क्योंकि जिस गति से अब अधोसंरचना विकास के काम हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो अपने समय पर चलेंगी और ट्रेनों की जो सुविधा है रेल यात्रियों को मिलेगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी जो SECR की स्थिति है, अधिकांश जो ट्रेनें यहाँ पर SECR में भी चल रही हैं, गिनी चुनी ट्रेनें चल रही हैं, वो ट्रेनें भी यहाँ पर समयबद्धता के मामले में फेल हैं। क्योंकि लगातार 3 से 8 घंटे तक यहाँ पर ट्रेनों का परिचालन जो है वो यहाँ पर डिले हो रहा है। ट्रेनें जो है देरी से स्टेशन पहुँच रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सीधा खामियाजा यहाँ पर रेल यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों की जो कनेक्टिंग ट्रेनें हैं वो यहाँ पर छूट रही हैं। कई यात्री ऐसे हैं, उनको दोबारा यहाँ रिजर्वेशन कराना पड़ रहा है, टिकट लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आर्थिक रूप से भार तो उनके ऊपर आ ही रहा है। लोग यहाँ पर खासे परेशान भी हो रहे हैं। लोगों का जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इससे प्रभावित हो रहा है। हालांकि रेलवे जिस तरह से लगातार दावे कर रहा है और पंक्चुअलिटी की भी रेलवे लगातार दावे करता है कि समयबद्धता के साथ ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और किया जाता है और लगातार इसके निर्देश भी दिए जाते हैं। और इस बाबत अगर बात करें तो लगातार जो मेंटेनेंस के काम हो, चाहे ट्रैक सुधार के काम हो, चाहे अधोसंरचना विकास के काम हो, ताकि रेलवे को गति दी जा सके, इसको लेकर ये सब काम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, तमाम रेलवे के ये दावे यहाँ पर फेल है। क्योंकि जो ट्रेनें यहाँ पर विलंब से चल रही हैं उसमें लोकल पैसेंजर ट्रेनें तो शामिल हैं ही, लेकिन कई जो इसमें एक्सप्रेस और सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं, जनशताब्दी, हमसफ़र जैसी ट्रेनें भी यहाँ पर लेट हो रही हैं। मतलब समझा जा सकता है कि कोई यात्री अगर 8 से 7 घंटे लेट अगर अपने गंतव्य पर पहुँचता है तो क्या कुछ उसकी स्थिति। क्योंकि कई बार देखने में आया है, एग्ज़ाम का समय हो चाहे छुट्टियों को लेकर हो, लोग आवागमन करते हैं अपने ज़रूरी कामों को लेकर, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों के तमाम ये कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहे हैं।
लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार भी आ रहा है। हालांकि अभी भी जो रेलवे का रवैया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदला हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार अब रैक के अभाव में यहाँ पर ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि जो ट्रेनें अब लेट पहुँच रही जी। हैं उनका रैक का यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कनेक्टिंग रैक यहाँ पर उपलब्ध रेलवे के पास नहीं है, जिसके कारण अब ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। मतलब साफ है, पहले कोयला फिर मेंटेनेंस और अब रैक के अभाव में यहाँ पर रेल यात्री जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो इसका जवाब फिलहाल ना जितेंद्र के पास है ना किसी और के पास कि ये स्थिति कब तक रहेगी, लेकिन अधिकारी कहते हैं लगातार काम और मेंटेनेंस की वजह से, अलग अलग कारणों की वजह से ऐसा हो पा रहा है।